हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 25 से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है ये तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, गुड, द फूल, 6 of wands or 8 of swords, okay, I got it, and 9 of cups bottom of the deck, okay. So यहाँ पे जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर सिर्फ एक साइन मुझे दिखाई दे रहा है, वो है एरीज़। वैसे थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सैजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। तो अभी जिस पर्सन के बारे में आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझता है, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी का उनकी ज़िंदगी में बस एक ही इच्छा है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है। ये बेसिकली यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही है। सो 9 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि वो आपको आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा चुके हैं और उनके लिए इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट। उनके लिए क्या है कि ये ज़िंदगी का ख्वाब पूरा हो गया, ऐसा कुछ उन्हें लग रहा है, ठीक है। ख़जाना मिल गया हो जैसे, ऐसा वो मानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये आप हो सकते हैं उनके लिए, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स है। आप दोनों में अभी या तो आपका, मैं देख रहा हूँ बेसिकली आपका जो है अभी अपनी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक हीलिंग फेज़ में हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है। हीलिंग चल रही है आपकी और अभी आप एक तरह से बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में। हालांकि ये पर्सन आपको बार बार, क्योंकि वो आपको सोलमेट कनेक्शन की तरह देखते हैं, तो ये आपको अप्रोच कर रहे हैं बार बार विद द लविंग जेस्चर्स। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, वो धीरे धीरे आपके पास आना चाह रहे हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन ऑफ़र करना चाहते हैं आपको एक स्टेबल न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये एक ऐसी बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो। तो ये एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, एक नया फ्रेश तरीके से ये नया लव स्टार्ट हो सकता है। और ये 6 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आप अभी जो है इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और लेकिन कुछ चीज़ें आपको पीछे छोड़नी भी पड़ रही हैं जो आप एक्चुअली चाहते थे अपनी लाइफ में हो, लेकिन आप जस्ट एक कॉम्प्रोमाइज़ सा कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से, ठीक है। सो यहाँ पर जो मुझे पहला कार्ड नज़र आ रहा है वो है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो आपके माइंड में है वो है 10 ऑफ कप्स, यानी कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक स्टेबल लाइफ, इमोशनली स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं वैसा आप
इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये सबकी लाइफ में डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी दिली इच्छा यही है कि आप एक स्टेबल, इमोशनली स्टेबल मैरिड लाइफ में आना चाहते हैं, और उसके लिए आप वेट भी कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ दोनों कार्ड ये वेटिंग के कार्ड हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ऑलरेडी काफ़ी सारा एफर्ट लगाया हुआ है। आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं बेसिकली एक ऐसी लविंग लाइफ, ठीक है, जो आपको पास्ट में नहीं मिल पाई। अब आपको लगता है कि हाँ, आप ग्रोथ देख रहे हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन अभी तक आप फल नहीं मिला है आपको इसका कुछ भी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, ये भी मैं देख रहा हूँ। सो अभी कुछ चीज़ें हैं जस्ट मतलब जो जिनका आप वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ के होने का भी वेट कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं हैं, इट्स जस्ट इन हॉराइजन, बट आपको पता है ये होने वाला है, लेकिन आप अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक, ऐसा ऐसा मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आप एक्चुअली अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। पहले जो भी चीज़ें रही थी अब की आपकी लाइफ में, वो कई हद तक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रही थी। उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप पास्ट में थे, वो सीरियस नहीं लेते थे रिलेशनशिप को, और वो हमेशा आपके ऊपर ही बर्डन रहता था उस चीज़ में, मैं ये देख पा रहा हूँ, और वो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाते थे। लेकिन अभी आप जो है एक इक्वल रिलेशनशिप चाहते हैं, इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी भी रहे, इक्वल बेनिफिट भी रहे सबको, ऐसा आप चाहते हैं, और इक्वली एफर्ट भी लगाए जाएं, ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके स्ट्रांगली चार्ट में उनके हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत, बेसिकली जो नई शुरुआत वहाँ पे भी आई थी, तो यहाँ पर मुझे भी नई शुरुआत दिखाई दे रही है द फुल एनर्जी से। दैट मीन्स कि आप एक बहुत ही एक नया कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आप, लेकिन आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आप कभी भी इस अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले हैं कभी भी। अभी आपको ये मौका मिला है, तो आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बिलीव है कि इस पर्सन के साथ ज़िंदगी एटलीस्ट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आगे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी पर्सन के साथ ही लाइफ काटनी है। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ और लोग भी, कुछ और ऑप्शंस भी, मैं ये कहूँगा कि ऑप्शंस भी आपके पास ऑलरेडी हैं, जो आपको लाइमलाइट में रखते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, आपको एडमायर करते हैं अपने काम के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास अभी लॉट ऑफ अटेंशन भी आपको मिल रही है इस वीक में, और काफ़ी लोग आपको अप्रोच भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अभी अपनी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। दैट मीन्स कि मुझे जो दिखाई दे रहा है इस कार्ड को लेकर के, वो ये है कि अभी आप एक मेंटल ट्रैप में हैं, ठीक है। आपको लगता है कि अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ अभी बंधे हुए हैं। हो सकता है अभी ऐसी सिचुएशन हो आपके पास जो अभी पूरी तरह से एंड ना हुई हो, इसी वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है डाइवोर्स का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। पास्ट के कुछ चीज़ें हैं जो लीगली डाइवोर्स अभी आपको नहीं मिला हो, लीगली सेपरेशन नहीं मिला हो, ऐसा हो सकता है। तो आप अभी उसका वेट कर रहे हैं। अभी आपको लगता है कि इन चीज़ों की वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप अभी आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या कहता है। आउटकम, प्लीज़ गिव मी आउटकम। पेज ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स है इसके जस्ट नीचे। सो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इन चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें स्टार्ट तो हुई हैं आपकी लाइफ में, और आप इसको सीक्रेट भी रख रहे हैं। और मुझे कुछ चीज़ें ऐसे भी लग रही है कि आप अपने क्लोज जो हैं आपके, उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस को छुपा रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपके पास हुई हैं,
और क्योंकि इससे आपको कुछ मनी से रिलेटेड फ़ायदा होने वाला है, और आप अभी इनको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। कुछ लोगों से, ज़रूरी नहीं है कि ये यही पर्सन हो सकता है कोई और पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप ये चीज़ें छुपा रहे हो, या फिर आपसे छुपाई जा रही हों, ऐसी चीज़ है, ये हो सकता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं किसी के भी साथ, क्योंकि आप नहीं चाहते आपको फिर से कोई धोखा मिले, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी आपके लिए क्या यूनिवर्स का मैसेज है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। पीस एंड एक्सेप्टेंस। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि एक्सेप्ट कीजिए जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है, जो भी आपको अभी प्रेजेंट किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए, और यही की है, यही आगे आपको ले जाएगी पीस की तरफ को। आपको जो आंतरिक शांति चाहिए वो आपको मिलने वाली है आफ्टर दिस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।